हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक लॉजिकल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से आप इस बात को समझना। देखिए, आप में से अधिकतर लोगों के मामलों में क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो अपनी मर्जी से आपका घर छोड़ करके गई होती है। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर अपनी मर्जी से गई होती है। आपने नहीं निकाला होता, आपने जाने के लिए नहीं कहा होता। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। अब वो पेरेंटल होम में जाती है, कुछ समय वहाँ रहती है, और जब आपके ऊपर वो केस दर्ज कराती है, चाहे वो एक एफआईआर हो, चाहे वो 125 हो, चाहे कोई और हो, चाहे आपकी कहीं काउंसलिंग हो, चाहे आपका मीडिएशन हो, उन सब चीज़ों में वो ये कहती है कि मैं तो इनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो इनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, इन्होंने मेरे को धक्के मार के निकाल दिया। और जब आप ये कहते हो कि ठीक है मैं भी रखने को तैयार हूँ, तो फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन बताने लगती है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। ये उसका मेन फंडा रहता है हर जगह पे। यानी रहती खुद नहीं है, रहना खुद नहीं चाहती है, लेकिन बर्डन आपके ऊपर डाल रही होती है कि इनकी वजह से वहाँ जाके मेरे को जान का खतरा है, वहाँ जाके ऐसा है, वहाँ जाके ऐसा है। या अपने टर्म्स एंड कंडीशन बोलती है कि ये कंडीशंस मुझे लिख करके दो, उसके बाद मैं जाऊँगी, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर वो कहती है आप मारोगे नहीं, पिटोगे नहीं, दहेज नहीं मांगोगे, तो आपने कभी भी नहीं किया, तो आप ऐसा क्यों लिख के दोगे। अब बात क्या आती है दोस्तों, जब मेंटेनेंस का केस पत्नी डालती है, तो उस समय पे जब पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि चीफ एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा वो जो अपना एफिडेविट देती है ना, शपथ पत्र देती है अपनी गवाही का, वो एग्जैक्टली वही होता है जो पिटीशन होती है, उसी को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाला हुआ होता है। यानी अब आपको क्रॉस उसकी एक तरह से पिटीशन पे ही करना होता है। पिटीशन में उसने यही बोला होता है कि मेरे को मार पीट के निकाल दिया घर से। अधिकतर केस में खुद गई होती है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर उससे ये जरूर पूछना है कि आप कितनी तारीख को अपने मायके में आई थी, बताएगी इतनी तारीख को मैं अपने मायके में आई थी। उसके बाद आप उससे पूछना है आप मायके में कैसे आई थी, तो कुछ ना कुछ वो कन्वीनियंस का साधन बताएगी कि बस से आई थी, ट्रेन से आई थी, या फिर फ्लाइट से आई थी। फिर आप उसको पूछो कि उसकी टिकट किसने बुक कराई थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो पति या पति के घर वाले होते हैं वो खुद फ्लाइट का टिकट बुक कराते हैं, खुद ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, और उससे वो आई होती है और कह रही होती है मुझे धक्के मार के निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हम डील कर चुके हैं जहाँ पे ऐसा होता है। तो आप पूछिए उससे वो टिकट किसने बुक कराया था। या तो बता देगी कि मेरे हस्बैंड ने कराया था, मेरे ससुर ने कराया था, या फिर कह देगी झूठ कि मेरे को याद नहीं हो। खैर जो भी है, आपके पास तो टिकट की कॉपी है ना, आप उससे लिखवा लो जो भी वो कहती है, जो भी इसका आंसर देती है। अब दोस्तों इसके बाद आप उससे पूछो कि आपके साथ जो आपने बताया कि मारपीट होती थी, स्पेशली अधिकतर केसेज में कोई डेट टाइम मेंशन नहीं होता, कब हुई थी, कितने बजे हुई थी, किस किसके द्वारा की गई थी, कैसे की गई थी, ठीक है। और कई बार ऐसा लिखा होता है मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना की गई, क्या किया गया था, कुछ ना कुछ चीज़ें बोलेगी। और उससे पूछो ये सब किस तारीख पे हुआ था। अब दोस्तों कई बार होता है बोलती है कि इस तारीख पे मेरे को मारपीट के घर से निकाल दिया, यानी जिस तारीख पे वो आ रही है उसी तारीख पे बता रही होती है कि मेरे को मारपीट किया इन्होंने, तो कह देगी कि उसी तारीख को की थी, यूजुअली यही कहेगी। अब क्या होगा, वो जो तारीख है उस तारीख पे तो वो सही सलामत आई, उसके बहुत सारे एविडेंस कई बार आपके पास होते हैं, वीडियो भी होते हैं, फोटो भी होते हैं, जाते हुए और भी बहुत कुछ हुआ होता है, मैसेजेज हुए होते हैं कि आपने पूछा है कि ठीक से पहुंच गई, उसने आंसर दिए होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास उस समय की। तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए। फिर आप पूछिए कि जब आपके साथ मारपीट हो गई थी तो आपने अपने मायके जाके कोई मेडिकल कराया। जनरली मेडिकल होता नहीं, या प्लान करके काफ़ी समय बाद कराया हुआ होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। मेडिकल से सिर्फ इतना पता चलता है कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, या स्वेलिंग थी, या उसको दर्द था, लेकिन उससे ये कहीं नहीं पता चलता कि आपने उसके साथ मारपीट करी। हो सकता है उसके मायके में उसके साथ किसी ने मारपीट करी हो। ये जो लूप होल्स होते हैं, इन लूप होल्स को आपको पकड़ना है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आपकी वाइफ है उससे सारी चीज़ें बाहर निकाल करके लानी है। और जैसे आप उससे सारी चीज़ें बाहर निकाल लोगे, आपका जो केस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब जब क्या होगा, फाइल आपके डिफेंस एविडेंस पे जाएगी, तो जो जो कुछ उसने बोला है उसके अगेंस्ट आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सब कुछ आप अपने डिफेंस आर्ग्यूमेंट में फाइल करो। फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि मेरे को धक्के मार के निकाला था, या मैं फ्लाइट से आई थी, उस फ्लाइट का टिकट आप फाइल करो कि टिकट तो हमने कराई थी, अब हम खुद ही फ्लाइट की टिकट करा के दे रहे हो, कह रही है धक्के मार के निकाल दिया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यानी इसका मतलब ये खुद से गई थी। इसके अलावा और भी जो भी आपके पास ऐसे एविडेंस है वो सारे अपने डिफेंस एविडेंस के टाइम पे कोर्ट में सबमिट करा दो। उसके बाद फाइल आएगी आर्ग्यूमेंट पे, इतना बढ़िया आर्ग्यूमेंट होगा। डिफेंस में आपने वो सारी चीज़ें दाखिल करी हैं जो कि उसके स्टेटमेंट से, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के जस्ट अगेंस्ट हैं। अब आप बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट इस पर कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो 125 सबसेक्शन 4 को साबित करने की कि वो अपनी मर्जी से गई है, हमने उसको नहीं निकाला है, खुद बिना किसी रीजन के अपने पेरेंटल होम में रह रही है। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपको मेंटेनेंस केस में चलना होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।